आप सभी लोग टैक्स देते हो, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। आज बात करेंगे वो कौन से टैक्स है जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देने पड़ते हैं। एक्चुअली टैक्स क्या होता है, एक मैंडेटरी चार्ज होता है जो हर उस सिटीजन पे लगता है जो उस कंट्री के अंदर रहता है। तो वो कौन से टैक्सेज है जो हमें देने पड़ते हैं और कौन से ऐसे टैक्सेज है जो हमें नहीं देने पड़ते। तो बात करते हैं आज इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर पे। एक्चुअली इंडिया के अंदर दो टाइप के टैक्स देने होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये उन पर लगते हैं जिनको एक सर्टेन इनकम हो रही है कंट्री के अंदर। ये सिर्फ उनको देने होते हैं जिनको एक इनकम जनरेट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स आप देख सकते हो। जो पहला डायरेक्ट टैक्स है जो है इनकम टैक्स। मीन्स अगर आप कंट्री के अंदर एक सर्टेन इनकम करते हो तो तब ये आपको देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्री के अंदर 24 लाख से ज़्यादा एनुअली अर्न करते हो तो आपको 30% गवर्नमेंट को देना होता है। मीन्स सपोज कीजिए अगर आप 1 करोड़ की इनकम करते हो एनुअली तो 30 लाख रुपीस आपको गवर्नमेंट को देने होंगे। अगर 4 to 8 लाख के बीच आप इनकम करते हो तो आपको 5% गवर्नमेंट को इनकम के परसेंट के फॉर्म में देने होते हैं। तो इसी तरीके से है कॉरपोरेट टैक्स जो कि कंपनीज को देने होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, कॉरपोरेशन हाउसेज को देने होते हैं अपनी इनकम पे, जो जनरली 25% के आसपास है अभी। तो ये होते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन को अपनी इनकम पे टैक्स देने होते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप किसी भी टाइप की कैपिटल से गेन करते हो, कोई प्रॉफिट कमाते हो तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होता है। प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप कोई भी प्रोफेशन के थ्रू इनकम करते हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ भी आपके पास प्रोफेशन है, उससे जो इनकम करते हो तो आपको प्रोफेशनल टैक्स देना होता है जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है जहाँ पे भी आप एम्प्लॉयबल होते हैं। ये मैक्सिमम 2500 के अराउंड होता है, 2500 के आसपास। प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हो किसी भी फॉर्म में, वो कैपिटल की फॉर्म में है, तो उस प्रॉपर्टी पे एक सर्टेन अमाउंट आपको लोकल गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। रोड टैक्स, जब भी आप कोई कार या कोई बाइक परचेज करते हो तो गवर्नमेंट को एक सर्टेन अमाउंट टैक्स के फॉर्म में देना होता है, रोड टैक्स के फॉर्म में। जैसे ये लगभग 10% के आसपास होता है अगर 10 लाख के अबव आप कोई भी कार या कोई भी व्हीकल खरीदते हो। स्टैंप ड्यूटी, जब भी कोई आप लीगल एग्रीमेंट करते हो, कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट करते हो तो उस पर एक गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी लगानी होती है जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप अपने शेयर या कोई सिक्योरिटी किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हो तो गवर्नमेंट को उस पर एक सर्टेन टैक्स देना होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पर एक टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट को देना होता था। हालांकि अब इसको खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया 2020 के बाद। तो ये थे कुछ डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पेड किए जाते किसको, गवर्नमेंट को। लेकिन ये आपको तभी देने होते जब आप एक सर्टेन इनकम जनरेट करते हो। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देने होते हैं, जो डायरेक्टली तो देने नहीं होते लेकिन एक चैन के थ्रू ये जाते हैं, लेकिन ये वॉलेंट्री होते हैं। अगर आप वो सर्टेन चीज़ खरीदोगे, वो सर्विस परचेज करोगे तभी आपको देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, आप कोई भी कंट्री के अंदर गुड या सर्विस परचेज करते हो तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट का जीएसटी देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी दो स्लैब इसके, एक 5% है और एक 18%। कुछ प्रोडक्ट पे हमें 5% देना होता है, कुछ पे 18%। वैल्यू एडिड टैक्स मीन्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड होने पे इसका रेट बढ़ जाता है। मीन्स जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हो और उसमें चेन के अकॉर्डिंग जब भी वैल्यू ऐड होगी तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, जो अब एक तरीके से जीएसटी हो गया। अब वैल्यू एडिड टैक्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। सिर्फ अब ये 3 चीज़ों पे लगता है, जिसमें एक अल्कोहल है, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक पेट्रोलियम है। कस्टम ड्यूटी, जब भी कंट्री के अंदर कोई चीज़ भी आप इंपोर्ट करते हो, कोई भी चीज़ बाहर से लेकर आते हो तो जनरली ये इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे भी लगता है लेकिन मोस्टली इंपोर्ट पे लगता है, क्योंकि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करने का बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है कस्टम ड्यूटी को। एक्साइज ड्यूटी, जब भी आप कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट का एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। सेल टैक्स, जब भी आप कोई चीज़ सेल करोगे तो सेलर पे लगता है लेकिन सेलर उसको ट्रांसफ़र कर देता है फाइनल कस्टमर पे या कंज्यूमर पे, तो सेल टैक्स लगता है जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो उस पर। तो ये थे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कस्टमर हो तो आप उस रिटेलर को पे करोगे, रिटेलर होलसेलर को, और होलसेलर उस कंपनी को, और कंपनी उस गवर्नमेंट को पे करती है। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो फॉर्म में हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करने होते हैं। तो आज हमने समझा कि क्या टैक्सेस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपको फुल लेंथ चीज़ें समझनी है या किसी भी एग्जाम, फॉर एग्जांपल आईएएस, सीडीएस, एनडीए, एसएससी या फिर सीएपीएफ या सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप लाइव क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फुल लेंथ इंफॉर्मेशन होगी इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की। मीन्स उसमें पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो अगर आपको लगता है सीरियसली आपके लिए यूजफुल है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे लाइव कोर्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।